गर्लफ्रेंड का अधूरा प्यार। अनुराधा। पता है मालती, मैं गर्भवती हूँ। अनुराधा। मतलब रमेश जानता है इसके बारे में? अनुराधा। मैंने अभी उससे बात की है। उसने कहा है कि वो मुझसे शादी करेगा। कितना अच्छा होगा, एक छोटा सा परिवार होगा हमारा। अनुराधा सपने सजा रही थी, लेकिन उसकी सहेली मालती के मन में गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था। मालती ने अनुराधा से दूर जाकर रमेश को कॉल किया। रमेश, बोलो डार्लिंग। मालती। मक्खन लगाना छोड़ो। तुम अनुराधा को छोड़ने वाले थे ना? अब वो प्रेग्नेंट है और तुमसे शादी करना चाहती है, और तुम भी शादी करना चाहते हो उससे। रमेश। ये अनुराधा भी ना सब कुछ तुम्हें बताती है। गुस्सा मत हो डार्लिंग, गलती से उसकी पेट में मेरा बच्चा चला गया। मैं कुछ सोचता हूँ, लेकिन मालती और रमेश के इस संबंध के बारे में अनुराधा को कुछ भी नहीं पता था। वह अपने मन में खुश थी। उसे नहीं पता था कि वो दोनों उसके साथ क्या करने वाले थे। अनुराधा और रमेश का प्यार बहुत पुराना था। स्कूल से दोनों ही एक दूसरे को चाहते थे। अनुराधा, हम दोनों का एक घर होगा और हमारे 2 बच्चे होंगे। रमेश। हाँ अनुराधा, हम दोनों का एक परिवार होगा। दोनों स्कूल में कॉलेज में गए और कॉलेज में अनुराधा की एक नई सहेली बनी, मालती। मालती दिखने में अनुराधा से बेहद खूबसूरत थी, इसलिए रमेश भी मालती पर लट्टू हो गया। मालती भी रमेश को भाव देने लगी और ऐसे ही अनुराधा की पीठ पीछे दोनों मिलने लगे। मालती। रमेश, तुम मुझे चाहते हो या अनुराधा? रमेश। तुम्हारे होते हुए उस बदसूरत अनुराधा को कौन चाहेगा? मैं उससे बहुत जल्द ब्रेकअप कर लूँगा, बस कॉलेज ख़त्म होने दो। मालती इंतज़ार करती रही। वह अपनी सहेली को ही धोखा दे रही थी। कॉलेज ख़त्म हो गया और मालती ने ब्रेकअप के लिए प्रेशर देना भी शुरू कर दिया। एक दिन अनुराधा के घर में कोई नहीं था। रमेश ब्रेकअप करने के लिए वहाँ गया। रमेश। दोनों। अनुराधा। देखो अनुराधा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनुराधा। वो सब बाद में कहना। पता है तुम्हें रमेश, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये बोलकर अनुराधा ने रमेश को गले लगा लिया। रमेश कुछ कह पाता अगले दिन अनुराधा को उल्टी हुई। तभी उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। रमेश को यह बात पता चली तो उसने अनुराधा को शांत रखने के लिए कहा कि वह उससे शादी करेगा। यह सुनकर मालती गुस्सा हो गई। मालती, तुम तो अनुराधा से ब्रेकअप करने वाले थे ना, तो फिर ये क्या? रमेश। गलती हो गई, मैं गलती सुधार लूँगा। रमेश अनुराधा से छुटकारा पाने के लिए बहुत सी तरकीबें अपनाने लगा। अनुराधा से बातचीत भी बंद कर दी, लेकिन अनुराधा भी छोड़ने वालों में से नहीं थी। वो हर रोज़ रमेश के फ्लैट में आती और उससे मिलती। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अनुराधा का पेट फूलने लगा और वो भी रमेश को शादी के लिए कहने लगी। 8 महीने बीत गए। मालती गुस्सा हो गई। रमेश। मालती, अब कुछ करना ही होगा। रमेश ने एक प्लान बनाया। उसमें अनुराधा को बुलाया और मालती के हाथों में चाकू देकर उसे दरवाजे के पीछे छुपा दिया। अनुराधा घर में घुसी और मालती ने उसे पीछे से उसके शरीर में चाकू घोंप दिया। अनुराधा की मौत हो गई। रमेश। एक ही बार में माँ और बच्चा दोनों खत्म। रमेश और मालती ने अनुराधा की बॉडी को जंगल में फेंक दिया। अनुराधा की आत्मा बाहर चली गई। अनुराधा की आत्मा, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने उस दोनों को नहीं छोड़ूंगी। उधर अनुराधा का शरीर हिलने लगा और उसके पेट का बच्चा बाहर चला आया। अनुराधा की
डेड बॉडी ने एक लड़के को जन्म दिया। वह जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर एक कुत्ता आया और रोते हुए बच्चे को देखकर उस कुत्ते को दया आई। उसने उस बच्चे को मुंह से उठाया और जंगल के गहराई में ले गया। उधर रमेश और मालती फ्यूचर की तैयारी करने लगे, लेकिन उन दोनों के पास पैसे नहीं थे और रमेश भी कुछ नहीं करता था। रमेश, मालती, हमें अब यहाँ से भागना होगा। मालती, लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? रमेश, हम बैंक लूटेंगे, बहुत पैसे मिलेंगे और पैसे लेकर हम दूसरे राज्य में भाग जाएंगे और वहाँ शादी कर लेंगे। मालती को ये आइडिया पसंद आया और दोनों प्लानिंग करके बैंक लूटना कोई बच्चों के खेल नहीं है, इसलिए प्लानिंग करने में ही दोनों को 1 साल लग गए। उधर जंगल में अनुराधा का बेटा बड़ा होने लगा और वह चलना सीख गया। उन कुत्तों के साथ उनकी दोस्ती हो गई। अनुराधा की आत्मा रमेश पर नज़र रखने लगी। आखिरकार बैंक लूटने का दिन आ गया। दोनों मास्क पहनकर बैंक के पास गए। बैंक के दरवाजे पर 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। रमेश और मालती ने दोनों गार्ड को मारकर बेहोश कर दिया और बैंक के अंदर घुस गए और सारा पैसा लूट लिया। तभी बैंक के अंदर अलार्म बजने लगा। पुलिस स्टेशन में खबर पहुंच गई। पुलिस, अरे बैंक में डकैती हो गई, चलो चलो। पुलिस निकल पड़ी। उधर रमेश और मालती पैसे लेकर गाड़ी में बैठकर भागने लगे। मालती, बहुत पैसा मिला है आज हम लोगों को। इधर पुलिस बैंक पहुंचती है और बैंक पहुंचकर बोलती है, काश हम लोग थोड़ी जल्दी आ जाते तो हमें वो चोर को पकड़ने में आसानी होती। तभी वहां पर अनुराधा की आत्मा बोलती है कि चिंता मत कीजिए, आपको वो दोनों डकैत मिल जाएंगे। उधर अनुराधा और बेटा उस कुत्ते के साथ रात को घूमने निकला। जंगल में रहकर वो लड़का बहुत ही साहसी हो चुका था और वहाँ रमेश और मालती गाड़ी लेकर फरार होने के चक्कर में थे। रमेश बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा था कि तभी गाड़ी के सामने वो कुत्ता आ गया। रमेश तेजी से गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा गई। दोनों के सिर से खून निकलने लगा। दोनों गाड़ी से बाहर आए। रास्ते में उस कुत्ते के साथ उस बच्चे को देखकर रमेश गुस्सा हो गया। रमेश, तुम दोनों के लिए अभी मर जाते हम दोनों, तुम दोनों को तो मैं खत्म कर दूंगा। रमेश दोनों को मारने ही जाता है कि उस इतने में आत्मा आ गई और रमेश को रोक लिया। पता है ये बच्चा किसका है? ये तुम्हारा बेटा है रमेश। तुम दोनों को अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। आत्मा ने दोनों को बहुत मारा और फिर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। उन दोनों की फांसी की सजा सुनाई गई। आत्मा के बच्चे को गोद में लिए और ऐसे ही उन्हें इंसाफ मिल गया। इसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।